इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में मैं आपको वो सारे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम टाइम लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। कह रहा है कि किसी प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं ये बताने हैं आपको। देखिए प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद और वन, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होता है, खुद से और वन से। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सेवन एक प्राइम नंबर है, तो सेवन किस किस नंबर से डिवाइड होगा? एक तो वन से होगा, दूसरा सेवन से होगा। तो किसी भी प्राइम नंबर को सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद और एक वन। तो ऑप्शन होगा सी। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 33/2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। ये रैशनल नंबर आपको गिवन है, आपको बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे वो हमें बताने हैं। तो देखिए इसका शॉर्टकट तरीका है, अब देखिए इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है? दो की हाईएस्ट पावर है, दो की पावर दो है और 5 की 1 है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की है और कितनी हाईएस्ट पावर है? 2 है। अब समझते हैं आखिर ये होता कैसे है। जैसे देखिए हमारे पास है 33/2 स्क्वायर इंटू 5। जब भी आपको ये पता करना हो कि कितने डेसिमल के कितने डिजिट बाद वो टर्मिनेट होगा, तो आपको नीचे वाले को 10 के मल्टीपल में लिखना है, या तो 10 या 100 या 1000 या 10,000 ऐसे लिखना है। अब ये 2 स्क्वायर इंटू 5 है, उसको हमको बनाना है 10 का मल्टीपल। अगर ये 5 स्क्वायर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 स्क्वायर हो गया, तो 5 आपने नीचे मल्टीप्लाई कर, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 33 इंटू 5 165, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 165/2 इंटू 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 165, 2 इंटू 5 10 स्क्वायर 100। तो यहाँ पे क्या है? 2 0 है, 2 0 है, तो डेसिमल 2 डिजिट पहले आएगा 1.65। तो डेसिमल के 2 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया। शॉर्टकट क्या था बता दिया, शॉर्टकट क्या है, और ये था इसका कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह का। आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेट होगा। कह रहे हैं कि डेसिमल के कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे जिसके तो टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने क्या बोला है कि देखिए इसमें किसकी पावर हाईएस्ट है? इसमें 5 की पावर हाईएस्ट है 7, ठीक है। तो ये 7 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, तो ऑप्शन हो गया डी। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में दे ही दिया। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587/1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो देखिए यहाँ पे तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो पहले आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पहले इसको आप इसके प्राइम फैक्टर निकालिए 1250 के। 2 6 to 5, ये अब सीधा 5 से जाएगा। 125, 5 25, 5 5 5 1। देखिए 5 के 4 पावर हैं, मतलब कि ये हो गया 2 इंटू 5 टू द पावर 4। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है? 5 की, जो कि 4 है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अगर आपको ये 2 टू द पावर m, नीचे वाला 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं हो, तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, फिर आप वो ट्रिक लगा सकते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। कह रहा है 144 को जब फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो उसमें 2 की पावर कितनी होगी वो बतानी है आपको। तो कीजिए फैक्टराइज। 144 है, 2 से जाएगा 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, ज़रूरत नहीं आगे होगी। अब ये 3 से जाएगा, ठीक है। हमें निकालना सिर्फ 2 का, तो वो 3 4, तो ऑप्शन हो गया 4। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। कह रहा है 196 से जितने प्राइम फैक्टर हैं उनके एक्सपोनेंट का सम क्या होगा ये हमें बताना है। तो फैक्टराइज कीजिए इसे। 18, 98, 2 से 49, अभी सीधा 7 से जाएगा। तो कह रहा है कि
यहाँ पे क्या क्या आए हैं, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर हुआ ये, तो इनको ऐड करना है हमें, 2 + 2 4, तो ऑप्शन होगा सी, ये निकालना था हमें। HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर, कह रहे इनके HCF निकालने हैं और LCM निकालना है, और इसमें कौन सा पेयर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले HCF है तो पहले HCF निकालेंगे। HCF निकालने का रूल ये होता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जैसे यहाँ पे 12 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर से देखते हैं कि क्या सारे डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, 12 से 21 डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो नहीं कर सकते। फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसके सारे फैक्टर निकाल लीजिए आप। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब देखिए इनमें से कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है। 2 सबको डिवाइड नहीं कर रहा, 3 सबको डिवाइड कर रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 7 21, 3 5 ज़ा 15, बाकी ये भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब 3 हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो HCF 3 हो गया, ठीक। अब हमें LCM निकालना है। LCM देखिए कि हमें ऑप्शन तो दिया हुआ है, अब देखिए इन तीनों नंबर से, तो ऑप्शन या तो A होगा या C होगा, क्योंकि HCF तो 3 निकला है, तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि LCM का मतलब क्या होता है कि ये नंबर्स उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। तो 140 को ये 21 डिवाइड नहीं कर सकता, 15 डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब 420 है, 420 को ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑप्शन होगा सी। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 182 एंड देयर HCF इज 13। 2 नंबर का LCM 182 है और उसका HCF 13 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 फाइंड द अदर, कह रहा है उसमें से एक नंबर, वन नंबर जो 26 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। एक फॉर्मूला है, LCM ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। LCM हमें पता है 182 है, HCF पता है 13 है, और वन नंबर हमें पता है 26, अदर हमें निकालना है x, तो x निकाल लीजिए, 182 इंटू 13 अपॉन 26, 13 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 2 से ये 2 9 18, 91, इसका ऑप्शन है 91, तो दूसरा नंबर है 91। 2 नंबर का HCF 135 और 225 का HCF हमें दिया हुआ 45, और इन दोनों का हमें LCM निकालना है, निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं HCF इंटू LCM, इन दोनों का HCF क्या है 45, LCM हमें निकालना है, उसको फिलहाल मैं x मान लेता हूँ, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 135 इंटू 225, ठीक है। x इक्वल्स टू 135 इंटू 225 अपॉन 45, 45 से 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 225 इंटू 3 675, ऑप्शन विल बी बी 675। जैसे क्वेश्चन 8 था वैसे ही क्वेश्चन 9 है, फॉर्मूला सेम लगा है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। जब 2 नंबर का HCF निकालना हो तो कोई ट्रिक यूज़ मत कीजिए, मेरे हिसाब से सीधा डिवाइड कीजिए, जल्दी आंसर निकल जाएगा। डिवाइड कीजिए इसको, बड़े वाले नंबर्स को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कीजिए, 1 से जाएगा 135, 0 9 135 1 टाइम में गया, 45 बचेगा, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, कैंसिल, तो 45 ऑप्शन हो गया। तो बाकी कोई भी मेथड यूज़ कीजिएगा, उससे कम टाइम में आपको डिवीजन मेथड से निकाल लीजिएगा, लेकिन कब, जब नंबर 2 ही हो, तो ऑप्शन होगा इसका 45। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube, x y are prime number, then HCF a and b। कह रहे हैं कि a equal to x cube y square है और b equal to x y cube है, आपको a और b की HCF निकालनी है। जब भी इस तरह का सम आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए x दोनों में है, x की लोएस्ट पावर किस में है, इसमें है, तो लिख लीजिए उसको, और कितनी है 1 है तो x लिख लिया। y की लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, वाई स्क्वायर, तो वही उसका HCF होगा एक्स वाई स्क्वायर। दोनों जो भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर के लोएस्ट पावर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब था, यहाँ पे एक्स पावर 1 था, हमने x लिया, यहाँ वाई स्क्वायर था, यहाँ वाई क्यूब था, वाई स्क्वायर लेस है वाई क्यूब से, तो वाई स्क्वायर, ऑप्शन विल बी बी। LCM के केस में उल्टा होता है, उसमें हाईएस्ट लेते हैं, HCF में लोएस्ट पावर, LCM में हाईएस्ट पावर।
इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a है पी क्यू स्क्वायर और b है पी क्यूब क्यूब, मैं लिख दे रहा हूँ b है पी क्यूब क्यूब, पी क्यूब प्राइम नंबर्स हैं, आपको a और b की एलसीएम बतानी है। तो देख इसमें सेम फैक्टर है, दोनों में पी क्यू है, इसमें भी पी क्यू है, तो इसमें हाईएस्ट लेते हैं, एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो p की हाईएस्ट पावर क्या है, पी क्यू, तो पी क्यूब लेंगे। q की हाईएस्ट पावर क्या है, क्यू स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है यहाँ q है, तो पी क्यूब क्यू स्क्वायर, तो इसका होगा पी क्यूब क्यू स्क्वायर, ऑप्शन विल बी सी। फॉर सम इंटीजर्स m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कह रहे कोई इंटीजर m है, उसके लिए इवन इंटीजर क्या होगा, इवन इंटीजर क्या होता है, 2 का मल्टीपल। अब देखिए इसमें 2 कौन है, c है, 2 का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाइड है, तो यही होगा। वैसे इस क्वेश्चन में कोई दम था नहीं। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कह रहे कि कोई इंटीजर है q, तो ऑड इंटीजर का क्या फॉर्म होगा, ऑड इंटीजर का फॉर्म होता है इवन इंटीजर का फॉर्म +1, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो हमेशा आपको ऑड ही मिलेगा। जो भी इवन नंबर है उसमें अगर 1 ऐड करेंगे ऑड मिलेगा, और इवन का फॉर्म हमने देखा था पीछे भी जस्ट 2m होता है, तो यहाँ पे 2q है, तो 2q + 1, इवन में 1 ऐड कर दिया, ऑड हो गया, ऑप्शन विल बी डी, 2q + 1। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n ऑलवेज एंड्स विद, कह रहे हैं n कोई नेचुरल नंबर है, मतलब काउंटिंग नंबर है, तो कह रहे हैं कि इन दोनों का माइनस करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब देखिए n कुछ भी रखिए, 6 को अगर जहाँ पे n 1 रखते हैं या 2 रखते हैं या 3 कुछ भी रखते हैं तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा, करके आप देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ भी रखिए आप n के जगह पे, इसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा, तो 6 माइनस यूनिट प्लेस पे 6 था, यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 आएगा, माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ऑप्शन इज 1। The smallest number by which under root 27 should be multiplied so as to get a rational number, कह रहे हैं अंडर 27 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो रैशनल नंबर बन जाएगा, अंडर रूट 27, इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 9 × 3, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ये √3, अभी तो ये रैशनल नंबर है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रैशनल बन जाएगा, √3 × √3 3 होता है, 3 × 3 9 हो जाएगा, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, √3 से मल्टीप्लाई किया, ऑप्शन विल बी √3। If the LCM of A and 18 is 36, दो नंबर है A और 18, इसका LCM है 36 और इसका HCF है 2, तो आपको A बताना है। फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, LCF इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, LCM इज 36, HCF इज 2, 1 नंबर तो हमें पता है कि 18 है और A हमें निकालना है, तो A इक्वल टू 36 × 2 अपॉन 18, 18 से 2 टाइम में कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, A इज इक्वल टू 4, ऑप्शन इज C। n square minus 1 is divisible by 8 if n is integer, natural number, odd integer, even integer। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 क्या है, इवन नंबर है, कह रहा है कि 8 जो है n स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, तो ये अगर इवन नंबर है तो ये भी इवन नंबर होगा तभी डिवाइड करेगा। ये इवन कब होगा, जब n ऑड होगा, क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है, तो ऑड में जब आप 1 माइनस करेंगे तभी इवन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऑड नंबर लेता हूँ 9, 9 स्क्वायर 81, 81 माइनस 1 80, 80 एक इवन नंबर है, तो n को ऑड होना पड़ेगा, n इज ऑड इंटीजर, C, ऑप्शन विल बी C। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8, कह रहे हैं कि वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो कि 70 और 125 को डिवाइड करता है। 70 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आता है और 125 को डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर आता है। तो अगर इन दोनों नंबर्स में 70 में पहले 5 माइनस कीजिए आप, तो 65 होगा, 125 में 8 माइनस कीजिए, 117 हो गया। कह रहे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि उसने कहा था रिमाइंडर छोड़ता है, तो मैंने रिमाइंडर्स को माइनस कर दिया। तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब है इसका HCF निकालना है, HCF निकाल लीजिए। 2 नंबर है तो बेस्ट मेथड है कि इसको डिवाइड कीजिए और फटाफट निकालिए, फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 65, 52, 65, 13, 52,
13 है तो ऑप्शन होगा 13। क्लियर है? What is the largest number that divides each one of 1152 and 1664 exactly? जब भी लार्जेस्ट नंबर आए इसका मतलब है हमें एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो निकाल लीजिए डिवाइड करके। 1152 1664 वन टाइम में जाएगा 1152 215 1152 टू टाइम में जाएगा 1024 512 फोर टाइम में 512 हो जाएगा 128 इंटू 2 256 2 इंटू 2 400 512 तो 122 तो इसका ऑप्शन हुआ 122। तो सिर्फ याद रखना है जब लार्जेस्ट नंबर आए इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है उसका, और उसमें कुछ रिमाइंडर्स बच रहा है तो रिमाइंडर्स को माइनस करके उसका एचसीएफ निकाल दीजिए आप। If P1 and P2 are two odd prime numbers such that P1 is greater than P2, then P1 square minus P2 square is what? कह रहे हैं कि दो odd prime number है, मैं ले लेता हूँ 3 और 5, दोनों odd prime number है। P1 greater than P2 है, मान लेता हूँ ये P1 है और ये P2 है, तो कह रहा है P1 square minus P2 square। P1 square मतलब 25, P2 square मतलब 9, ये क्या है 16, तो क्या है इवन नंबर है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा है इवन नंबर आएगा। If P and Q are co-prime numbers, then P square minus Q square are co-prime, not co-prime, even, odd। ये लास्ट क्वेश्चन है। P और Q co-prime नंबर है। co-prime नंबर मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा उन दोनों के बीच में। जैसे मैं लेता हूँ 3 और 5, ये co-prime नंबर है क्योंकि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। स्क्वायर करेंगे तो भी वो co-prime ही रहेंगे। 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। अब देखिए 9 और 25 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है, तो ये भी क्या हो गया को प्राइम, इसका ऑप्शन हुआ को प्राइम। तो मैंने ये 22 क्वेश्चन सॉल्व किए जो मुझे लगा कि मतलब कि थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। अगर आपके पास भी क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वो 10 या 15 के नंबर्स में आ जाएंगे टोटल क्वेश्चन तो फिर मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।